या डीसी वोल्टेजेस को वो मेजर करके कन्वर्ट कर रहा होता है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो हमने रैंप टाइप का एक डीवीएम पढ़ा था। आज हम सेकंड टाइप का एक रैंप डीवीएम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं स्टेयर केस रैंप। ठीक है, आपके पास जो नॉर्मल रैंप हमने कल पढ़ी थी वो कुछ इस तरह की थी, यानी एक स्ट्रेट रैंप होती थी या एक नेगेटिव रैंप होती थी। ठीक है, जो स्टेयर केस रैंप होगी उसकी शक्ल आपके पास कैसी होगी? The staircase ramp will look like a staircase। ठीक है, होगी ये भी रैंप ही, लेकिन ये इसकी शक्ल जो सी है वो स्टेयरकेस जैसी होगी, जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास, और ये रैंप टाइप का ही डीवीएम है, बस उसके अंदर एक जनरलाइजेशन है कि ये स्टेयरकेस रैंप को यूज करता है। प्लस हमारे पास जो हमने पीछे रैंप टाइप डीवीएम पढ़ा था उसके अंदर हम एक, अगर आप याद करें तो हमने एक रैंप जनरेटर लगा रहे थे, और उस रैंप जनरेटर को भी मैंने सेपरेट से आपको बताया था कि वो रैंप जनरेटर कहाँ से आता है जो कि एक रैंप जनरेट कर रहा होता है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम रैंप जनरेटर नहीं लगाते, बल्कि हम रैंप जनरेटर खुद से अपनी इनपुट से क्रिएट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं उसके लिए हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक इनपुट अटेनुएटर है। इनपुट अटेनुएटर के बारे में मैं कल भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सपोज हम यहाँ पर एक 5 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, या सपोज हम 10 वोल्ट का एक वी इन सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज द इनपुट वोल्टेज, और हमने इसको डीसी एम्पलीफायर से गुजारा, और डीसी एम्पलीफायर से गुजारने के बाद यहाँ कंपैरेटर पे दे दिया। कंपैरेटर के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि कंपैरेटर तब तक आपके पास वन इनपुट देता रहेगा जब तक कि उसके एक इनपुट के ऊपर हाई सिग्नल होगा और दूसरे इनपुट के ऊपर लो सिग्नल होगा। यानी एक कंपैरेटर जो है, अगर उसकी एक इनपुट वी इन जो 1 है या वी इन प्लस है, अगर वो ग्रेटर होगी और वी इन 2 से, तो तब तक वो 1 इनपुट देता रहेगा जब तक वी इन 1 विल बी ग्रेटर देन वी इन 2, या वाइस वर्सा। किसी एक की इनपुट, यानी दोनों इक्वल नहीं होंगी, द मोमेंट ये दोनों इक्वल होती हैं तो वो 1 के बजाय 0 देना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बात हमने, ऑब्वियस ही बात है, हम दो इनपुट्स को कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, सो टू स्टार्ट विद हमने अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक स्टेयर केस एम्पलीफायर लगा हुआ है जिसकी इनपुट कंपैरेटर की दूसरी साइड के ऊपर आ रही है। सो टू स्टार्ट विद हमने सारे, और ये स्टेयर केस एम्पलीफायर कहाँ से आ रहा है? ये एक, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डी टू ए कन्वर्टर लगा हुआ है। सो यहाँ पर हम क्लियर कर लें कि डी टू ए कन्वर्टर क्या होता है। अभी हमने बताया कि ए टू डी कन्वर्टर क्या होगा। ए टू डी कन्वर्टर वो होगा जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करा होगा, ऐसे ही है ना। सो हमने ये डी टू ए कन्वर्टर्स लगाए हुए हैं जो कि पीछे से किससे कनेक्टेड है? काउंटर्स से। डेफिनेटली जो काउंटर्स वैल्यू रीड कर रहे हैं वो डिजिटल वैल्यू है। ये जितने भी काउंटर्स वैल्यू रीड कर रहे हैं, ऑल द वैल्यूज आर डिजिटल। हमने जो वैल्यूज ये रीड कर रहे हैं और एट द सेम टाइम ये डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले भी कर रहे हैं, ये वही डिजिटल 7 सेगमेंट डिस्प्ले है हमारा जिसके ऊपर हम डिजिटल वैल्यू को देख रहे होते हैं। उसी वैल्यू को जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उस वैल्यू को हमने एक डी टू ए कन्वर्टर को दे दिया। सो ये डी टू ए कन्वर्टर 3-4 लगे हुए हैं। ये असल में एक ही डी टू ए कन्वर्टर है। इसका मतलब ये है कि ये हंड्रेड्स का है, ये टन्स का है, ये यूनिट्स का है। सो यूनिट्स की वैल्यू आपके पास, यूनिट्स डी टू ए कन्वर्टर का मतलब ये होता है कि 0 1 2 3 अप टिल 9। जैसे ये 9 आएगा तो ये दोबारा से 0 हो जाएगा और टेंस के पास 1 चला जाएगा। टेंस उसको काउंट करेगा अप टिल 9 तक, उसके बाद वो इसको 0 कर देगा और ये दोबारा चला जाएगा हंड्रेड्स वाले के पास, एंड अगेन ये 999 तक करेगा एंड इट विल मूव ऑन टू ओवर रेंज। सो इसकी रेंज डिपेंड करती है कि इसकी रेंज कितनी है, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं एंड सो ऑन भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसने इसके आगे एक ओवर रेंज डी टू ए कन्वर्टर लगा दिया। सो ये जो आपके पास डी टू ए कन्वर्टर है, ये डेफिनेटली जो पीछे से डिजिटल वैल्यू ले रहा था, जो कि यहाँ पर हमारे पास काउंटर्स मेजर कर रहे हैं, उस डिजिटल वैल्यू को एनालॉग वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, और एनालॉग वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक एम्पलीफायर को दे रहा है। ये कन्वर्जन इसलिए हुई है कि हमने कंपैरेटर को एक एनालॉग वैल्यू देनी है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कंपैरेटर जो सा है वो एनालॉग वैल्यू पे ही वर्क कर रहा है, वो डिजिटल वैल्यू पे वर्क नहीं कर रहा, वो जीरोस एंड वंस को डील नहीं कर रहा, वो डिजिटल वैल्यू, एनालॉग वैल्यू के ऊपर वर्क कर रहा है, क्योंकि कंपैरेटर की एक इनपुट आपकी एनालॉग डीसी वैल्यू है। सो दूसरी साइड के ऊपर जब आप कंपैरेटर को दूसरी इनपुट देंगे, टू स्टार्ट विद हम ये कहते हैं कि सारे काउंटर्स सेट टू 0 हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो एनालॉग वैल्यू आ रही होगी इस कंपैरेटर के पास वो 0 आ रही होगी। क्लियर हो गई ये बात?
जी यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? यस मैम। ओके, तो ये एक कंपैरेटर फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। आपने फ्लिप फ्लॉप्स का फंक्शन पढ़ा हुआ है कि फ्लिप फ्लॉप्स आपके पास क्या करते हैं। फ्लिप फ्लॉप इस कंपैरेटर की वैल्यू को जब तक रिटेन करेंगे जब तक कि उसको रीसेट की पिन नहीं मिलती, ठीक है। सो इस फ्लिप फ्लॉप का पर्पज अभी हमें समझ आ जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर एक क्लॉक साइकिल लगाया हुआ है, ठीक है जी। ये एक क्लॉक साइकिल है और मोर ओवर ये कंपैरेटर ये कर रहा है कि द मोमेंट इसको 1 मिलता है यहाँ पर, और 1 इसको कब मिलेगा, व्हेन इसकी 10 वाली वैल्यू यानी वी इन वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। ये अभी 0 चल रही है इसलिए 1 है, तो ये 1 ये कंपैरेटर फ्लिप फ्लॉप इस क्लॉक को सेट कर देगा। सो क्लॉक विल प्रोड्यूस साइकिल्स। क्लॉक कैसे साइकिल्स प्रोड्यूस करेगा, इस तरह के साइकिल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो आगे काउंटर्स लगे हुए होते हैं, इन काउंटर्स का काम क्या होता है। अगर आप काउंटर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो काउंटर जो है वो एवरी ऑन टू ऑफ ट्रांजिशन को नोट करता है। अगर आप ये देखें कि घर आपके सबके घरों के अंदर आप लोग फेमिलियर होंगे तस्बीह काउंटर से, तो आप तस्बीह काउंटर को अगर वंस प्रेस करके रिलीज करते हैं जब भी वो 1 काउंट करता है। अगर आप उसको प्रेस करके बैठे रहेंगे तो वो 1 ही काउंट करेगा, वो 2 पे नहीं जाएगा कभी भी, चाहे आप उसको पूरा दिन लेके प्रेस करके बैठे रहें, ठीक है। सो एवरी 1 to 0 ट्रांजिशन को वो 1 काउंट करेगा एंड देन अगेन 1 to 0 ट्रांजिशन को वो 2 काउंट करेगा। सो इसलिए हमेशा एक काउंटर की इनपुट के ऊपर आपको एक क्लॉक पल्स देनी पड़ती है। सो क्लॉक पल्स का मतलब ये होता है कि क्लॉक पल्स जो ऑसिलेटर जनरेट करता है उसके अंदर हमेशा एक ऑन टू ऑफ ट्रांजिशन वाली पल्स होती है। सो वो इस ऑन टू ऑफ ट्रांजिशन को 1 काउंट करेगा, इसको 2 काउंट करेगा, इसको 3 काउंट करेगा एंड ऑन सो ऑन। और एक और बात ये कि आपको काउंटर, अगर आपने अपने घरों में तस्बीह काउंटर देखे हो तो सपोज आपने उसको 100 तक काउंट कर लिया और उसके बाद आप उसको उठा के रख दें तो वो साल बाद भी उठाएंगे तो वो 100 पे ही बैठा होगा, ठीक है। कि उसको 0 पे दोबारा करने के लिए आपको ये पता है कि उसके अंदर एक नॉब लगी हुई होती है जो रीसेट करती है उसको। जब आप उस नॉब को घुमाते हैं तो वो 0 पे रीसेट हो जाती है। सो अ काउंटर ऑलवेज नीड अ रीसेट लाइन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक 2 एरोज लगे हुए हैं। एक एरो डिजिटल डिस्प्ले की तरफ जा रहा है, ये एरो उन काउंटर्स की वैल्यू को डिस्प्ले पे रीड कर रहा है। और उसके बाद अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एक रीसेट लाइन आ रही है। ये रीसेट लाइन पीछे एक रीसेट एम्पलीफायर से आ रही है। ये अभी रीसेट नहीं करेगा उसको, इसके मैं ये बताऊंगी कि अभी हम इसको कब रीसेट करेंगे। सो ये रीसेट लाइन हर काउंटर को के पास आ रही है और ये उस टाइम जिस टाइम आप इसको इनेबल करेंगे वो काउंटर्स को रीसेट कर देगा। सो व्हाटसोएवर वैल्यू जो काउंटर ने स्टोर की होगी अपने अंदर उसको वो रीसेट कर देगा, और रीसेट करेगा तो ऑब्वियसली वो सबके सब 0 पे वापस आ जाएंगे। ओके, टू स्टार्ट विद हमने यहाँ ये किया कि जब आपके पास ये स्टेयरकेस एम्पलीफायर 0 दे रहा था और आपने सारे काउंटर्स रीसेट कर दिए थे तो आपने अपने एम्पलीफायर की इनपुट के ऊपर या कंपैरेटर की इनपुट के ऊपर 10 वोल्ट दे दिया। ये 10 वोल्ट वो वोल्टेज है जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सो हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा था, दैट्स वाई ये कंपैरेटर फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर आप फ्लिप फ्लॉप लगा दें या गेट लगा दें एक ही बात है। हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर जो रैंप टाइप पढ़ा था उसमें हमने, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पर एक गेट लगाया था। ये देखें यहाँ ऑसिलेटर के आगे एक गेट लगा हुआ था। चाहे आप गेट लगा दें चाहे आप फ्लिप फ्लॉप लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट विल अलाउ दिस वन टू पास थ्रू इट, या that will allow this gate signal to move towards the counter. So again काउंटर ने 9 पल्सेस काउंट की, उसके बाद उसने 10 काउंटर को वैल्यू दे दी, 10 पल्सेस ने 9 पल्सेस काउंट की, देन उसने अगली वैल्यू हंड्रेड्स को दे दी एंड इट विल सो ऑन ओवर रेंज को दे दी। उसके बाद एट द सेम टाइम दीज वैल्यूज आर बीइंग डिस्प्लेड ऑन दिस डिजिटल डिस्प्ले। ये सारी वैल्यूज इस डिजिटल डिस्प्ले पे रीड आउट हो रही हैं, ठीक है। सो सपोज दिस वैल्यू आपके पास यहाँ पर जितने भी वंस वैल्यूज हैं, टेंस वैल्यूज हैं, 100 वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज काउंटर रीड डिजिटल डिस्प्ले पे रीड हो रही हैं। एंड यहाँ पर अगर आप ये देखें ये एक ट्रांसफर लाइन लगी हुई है। दिस ट्रांसफर लाइन इज बेसिकली ऑलवेज ऑन। ये ट्रांसफर लाइन हमेशा ऑन होगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले होते हैं, अगर आपको इसके बारे में आइडिया हो, इसके ये डिस्प्ले उस वक्त करती हैं जिस टाइम आपके पास ये ट्रांसफर की पिन के ऊपर हाई का सिग्नल आता है। तो दिस ट्रांसफर लाइन इसके ऊपर ये डिस्प्ले करवा रहा होगा वैल्यू को। अच्छा, ये डिस्प्ले तो हो रही है, एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी कि जो काउंटर वैल्यू डिस्प्ले कर रहा होगा एट द सेम टाइम वो D to A कन्वर्टर के पास भी जा रही होगी। सो टू स्टार्ट विद हमने यहाँ पर जितनी भी पल्सेस काउंट की, सपोज अब पल्स जो सी है वो 0 से जो एनालॉग वैल्यू है वो कन्वर्ट होके 0 से 1 हो गई है। सो यहाँ पर हमारे पास अब 0 नहीं है,
बल्कि हमारे पास 1 आ गया। ये 1 कहाँ से आया है? क्योंकि आपके पास ये ग्रेजुअली यूनिट का डिकेट काउंटर 0 से 1 की तरफ मूव कर गया, और आगे 2 पे करेगा, 3 पे करेगा, एंड अप टिल सो ऑन करेगा। सो ये जो भी वैल्यू देगा वो हमारे पास 1 2 3 स्टेप्स में बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये एक स्टेयर केस रैंप बनाता है, ऐसे स्टेयर केस रैंप बनाता है, यानी इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 2 होगी या इसकी वैल्यू 3 होगी। इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू, यानी 1 के बाद वो 2 देगा, 1 के बाद वो 1.2 1.3 नहीं देगा। सो ये एनालॉग वैल्यूज नहीं है, ठीक है। ये चूंकि आपने डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया है, ये आपको पहले भी पता होगा अगर आपने D2A पढ़े हुए हैं कि D2A की जो कन्वर्जन होती है वो कभी भी एग्जैक्टली एनालॉग की जैसी आइडियल नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो एनालॉग वेव फॉर्म होती है, जैसे आप एक साइन वेव बनाते हैं, वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं, यानी 1 के दरमियान जो नेक्स्ट वैल्यू होगी दैट कुड बी 1.01001 एंड 1.002 1.1 1.112 इस तरह से। लेकिन डिजिटल वैल्यू के अंदर ये वैल्यूज कॉन्टिन्यूस नहीं होती, दैट्स व्हाई ये एक स्टेयर केस रैंप बनाता जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। जी क्लियर है Yes, यहाँ ma'am. तक बात? Yes. ओके सो हमने यहाँ पर ये किया कि ये अगर आप नोटिस करें, ये एक और रेफरेंस बुक के अंदर ये वाली फिगर बनी हुई थी, मैंने इसलिए वहां से भी इसको कॉपी कर लिया सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपके पास एक रैम्प बन रही है, ये आपको रैम्प विजिबल हो रही होगी बी पार्ट के अंदर। यहाँ पर आप देखें कि ये वी इन तो कांस्टेंट आ रही है, सपोज द वी इन वाज 10 वोल्ट। सो ये रैम्प वेव फॉर्म बढ़ती 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 जैसे ही 10 वोल्ट तक पहुंचती है तो क्या होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ भी 10 वोल्ट आ जाएगा। सो व्हाट विल द कंपैरेटर गिव? द कंपैरेटर विल गिव अ जीरो वैल्यू। जैसे ही वो जीरो वैल्यू देगा, ये कंपैरेटर जो फ्लिप फ्लॉप आगे लगा हुआ था, ये इस ऑसिलेटर के गेट को क्लोज कर देगा और आपके पास मजीद पल्सेस जाना बंद हो जाएंगी। द मोमेंट इट हैपन, जैसे ही ये होता है तो आपके पास ये जो रीसेट की लाइन है, ये इस फ्लिप फ्लॉप को भी रीसेट कर देती है एंड एट द सेम टाइम इट विल रीसेट ऑल द काउंटर्स। जैसे ही सारे काउंटर्स रीसेट होते हैं तो हमारे पास ऑल काउंटर्स आर नाउ रीडिंग जीरो वैल्यू, ठीक है। और ये सारे काउंटर्स 0 0 पे रीसेट हो जाएंगे और आपके पास ये जो D2A कन्वर्टर है जो मूव करके यहां तक पहुंच गया था, इस वैल्यू तक पहुंच गया था, दैट विल अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0, दोबारा से 0 पर आ जाएगा, ठीक है जी। सो उस वक्त तक जो डिजिटल डिस्प्ले आया होगा वो कौन सी वैल्यू आई होगी? ये कब आके 0 0 उसने किया था? इसने तब तक की वैल्यू देखी थी जब तक कि आपके पास वी इन के इक्वल नहीं हो गया था, ठीक है। सो हमने उस वैल्यू को यहाँ डिजिटल डिस्प्ले पे रीड भी कर लिया है। सो इसका मतलब ये यहाँ पर जो इस टाइम 10 वोल्ट डिस्प्ले हो रहे होंगे वो, या जो भी डिजिटल वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी, अगर हम उसको बाइनरी में देख रहे हैं तो वो वही वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी जो आपने एक्चुअली अप्लाई की थी, जिसको आप मैयर करना चाह रहे थे। जी यहाँ तक बात क्लियर हुई है? Yes, ma'am. ओके उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट वाज इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम। हमने 4 टाइप के डीवीएम्स लिखे थे, उसके अंदर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डीवीएम था दैट वाज इंटीग्रेटेड टाइप डीवीएम।